अगर आपने गलती से भी पिछले कुछ दिनों में सीसैट का कोई भी पेपर देखा होगा या बस सुना ही होगा कि सीसैट तो अब बहुत टफ हो गया है, तो एक सेकंड के लिए सही लेकिन आपने हेजिटेशन या डर जरूर फील किया होगा। एंड इफ दैट हैपेंड, देन कंग्रेचुलेशंस बिकॉज योर ब्रेन फाइनली वोक अप टू रियलिटी। हाय एवरीवन, आई एम सौम्या एंड वेलकम टू थिंक बेसिक फोक्स। सो देखो यार, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, जब भी हम प्रीलिम्स के बारे में सोचते हैं ना, हमारा माइंड सिर्फ जीएस जीएस जीएस, करंट 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 और बस हो गया हमारे लिए प्रीलिम्स। ऐसे में सीसैट का तो थॉट भी हमें नहीं आता ध्यान में। व्हाई? बिकॉज हमें ऑलरेडी पता है पहले से कि सीसैट तो बस क्वालिफाइंग है, 33% ही स्कोर करना है, यानी नेट में बस 27 क्वेश्चंस करेक्ट करो और हो गया सीसैट क्लियर। ये क्या ही मुश्किल है हमारे लिए करना। पर यही मेथड पकड़ के ना, हम यही माइंडसेट के साथ सीसैट को लास्ट 15-20 डेज तक एग्जाम से पहले टोटली इग्नोर करते हैं। एंड यू नो व्हाट, यूपीएससी को आपका यही थॉट लाइन बाय लाइन एक्चुअली पहले से पता है। इसीलिए तो हर साल सीसैट का लेवल बहुत साइलेंटली ऊपर ले जाया जा रहा है। अगर यकीन नहीं होता तो चलो लेट्स सी सम फ्यू मार्कशीट्स ऑफ 2024। तो प्री का कट ऑफ वाज 87.98 मार्क्स फॉर द जनरल कैटेगरी, बट अब हम कुछ 4 मार्कशीट्स आपको दिखाती हूँ। See here, paper 1 94 marks, paper 2 60 marks. Result not qualified. See here again, paper 1 111 marks. Such a good score in paper 1, but paper 2 64.18 marks. Result not qualified to write mains. See here again, paper 1 93 marks, but paper 2 58 marks. Again the same result, not qualified. And now see this last mark sheet. Paper 1 92 marks, but paper 2 60 marks. Result प्रीलिम्स नॉट क्वालिफाइड। यहाँ हमें एक चीज तो बहुत क्लियर है कि ये लोग ना मेहनत कम नहीं कर रहे थे, इनकी मेहनत बहुत अच्छी खासी थी, उनके जीएस में अच्छे खासे मार्क्स थे, बट सीसैट में ना 7-8 मार्क्स के मार्जिन की वजह से उनका सारा एफर्ट जीरो हो गया। और ऑनेस्टली ये मार्कशीट्स के रिजल्ट देखने के बाद हमें एक चीज बहुत क्लियर हो जानी चाहिए एट दिस मोमेंट कि सीसैट को इग्नोर करना इज इक्वल टू अपनी ही मेहनत को रिस्क पे डालने के बराबर है। इसलिए आज मैं आपसे अपने एक्सपीरियंस ऑफ 4 मेंस एंड 2 इंटरव्यूज के बेसिस पे डिस्कस करूंगी कि सीसैट को हमें कैसे प्रिपेयर करना है, कब करना है, क्या डिटेल्ड सिलेबस है इसका, और क्या बेसिक रियल स्ट्रैटेजी हम इसमें फॉलो कर सकते हैं जो हमें सिर्फ कॉन्फिडेंस नहीं बल्कि एक्चुअली इन रियल पॉजिटिव रिजल्ट्स भी दे। सो हैंग ऑन फॉर नेक्स्ट 12-13 मिनट्स सो दैट आपको सीसैट के रिगार्डिंग ना कंप्लीट, ऑनेस्ट एंड नो नॉनसेंस क्लैरिटी मिलेगी बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो। बट यस, आगे बढ़ने से पहले we all know that prelims is over and now is the time for mains preparation. यही टाइम हमारे लिए गोल्डन विंडो है to start and master answer writing. Because let me tell you, मेंस एग्जाम ना अब सिर्फ नॉलेज का गेम नहीं रह गया है, but rather it has become the pure game about how you express your knowledge under pressure in just 250 words within those 7 minutes in the exam hall. See, you will also relate to this कि बहुत बार ना हमें क्वेश्चन का आंसर पता होता है, कंटेंट हमें अच्छे से आता है, बट स्टिल हम उसे सही तरीके से कम वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर पाते। एंड दिस इज एग्जैक्टली वेयर वी नीड द डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, फॉर विच आई विल सजेस्ट यू टेक्स्ट बुक पास अर्ली प्रोग्राम, जहां डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के साथ साथ डिमांड ऑफ द क्वेश्चन को भी एड्रेस किया जाता है टू ब्रिंग दैट वेरी एक्स फैक्टर इन योर प्रिपरेशन. Not only this, you will also get here last 6 years mains solve previous year questions apart from the 20 mains test just to analyze your performance. Here also you will be provided with the daily newspaper editorial analysis as well, which is actually considered the backbone for your entire mains preparation. So इस program को अभी join करो as the sale is going on using my code THINK22 to get straight 10% discount. Link और code description में mentioned है. So join the program and feel the difference yourself. Okay, so now the first step to understand in this paper is to know कि आखिर क्वेश्चन आते कहाँ से हैं और कितने आते हैं। तो आप देख सकते हो that as per my analysis from 2018 till 2025, CSAT में ना on an average सबसे ज़्यादा मैथ्स एंड बेसिक न्यूमरेसी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. That is roughly about 35 questions per year, which makes it around 45% of the entire paper. एंड आफ्टर दिस सेकेंड नंबर पर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, जिससे रफली 27 क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं, मेकिंग इट अबाउट 35% ऑफ द पेपर. एंड सबसे लास्ट में यानी कि सबसे कम लॉजिकल रीजनिंग से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दैट इज अराउंड 18 क्वेश्चंस एवरी ईयर. इससे हमें सीसैट पेपर में ना प्रायोरिटी का आइडिया लगता है कि एग्जैक्टली कितने क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं. एंड इसी बेसिस पर आई एम शेयरिंग माई सिंपल स्ट्रैटेजी विच helped me to improve my score from 53 to 133 in CSAT.
तो इसे ध्यान से समझना, फॉलो करके देखना एंड देन डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि इस अप्रोच से, इस स्ट्रैटेजी से आपको कितना बेनिफिट मिला। एंड यस, ऑल्सो लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको सीसैट में अमंग दीज 3 सेक्शंस सबसे डिफिकल्ट कौन सा सेक्शन लगता है, सो दैट आई विल क्रिएट अ फुल डेडिकेटेड वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर सेक्शन जस्ट टू ईज योर ट्रबल। ओके? But yes, one disclaimer here is that maybe some of you are good with maths, some in English, some in both, or maybe some in neither. तो आप इस स्ट्रैटेजी को अपने अकॉर्डिंग ना मॉडिफाई कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ हाउ मच टाइम you would like to give to each of these portions. But do follow this strategy with full honesty, I'm telling you. तो सबसे पहले आप स्ट्रैटेजी समझते हैं एंड देन लास्ट में मैं आपको इन तीनों पूरे सेक्शंस का ना डिटेल्ड सिलेबस भी दिखाऊंगी, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो फॉर योर रेफरेंस। ठीक है? सो सी द पर्पस ऑफ दिस स्ट्रैटेजी इज कि 45 डेज से लेके 60 डेज तक, यानी 1.5 से 2 महीने के बीच में हमारा सिंगल गोल इज कि सीसैट के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमें प्रैक्टिस करने हैं। और जिन भी टॉपिक्स में हमें प्रॉब्लम लगती है, जिन टॉपिक्स के क्वेश्चंस हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए हम गूगल या यूट्यूब को एज अ रेफरेंस यूज करेंगे, या इवन यू कैन कमेंट इन दिस वीडियो कि मैं आपको शॉर्ट्स या स्मॉल 8-10 मिनट्स की वीडियोस के थ्रू वो सारे डिफिकल्ट टॉपिक्स साथ साथ एक्सप्लेन करते चलूं। ठीक है? इससे हमें एग्जैक्टली आइडिया लग जाएगा कि हमारे क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं, और इन्हीं स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को रिकॉग्नाइज करते हुए, प्रैक्टिस करते हुए हम साथ साथ अपने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स या फॉर्मूला शीट्स भी बनाते चलेंगे, जो बिल्कुल लास्ट में ना 15 to 20 डेज बिफोर प्रीलिम्स बहुत हेल्प करेंगे पूरे सीसैट सिलेबस को शॉर्ट में रिवाइज करने में। समथिंग लाइक दिस जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये मैंने अपने प्रिपरेशन के दौरान बनाई थी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो जो मैंने प्रायोरिटी एनालिसिस आपको बताया था, उसी पर बेस्ड ये स्ट्रैटेजी है। सबसे पहले मैंने मैथ्स एंड बेसिक न्यूमरेसी को टारगेट किया है, बिकॉज यहीं से ऑलमोस्ट 50% ऑफ द पेपर आता है। तो यहाँ मैंने सिंपल टेक्निक रखी है कि मैं 20 to 25 डेज इसको डेडिकेट करूंगी कंप्लीटली, और डेली 20-25 दिन में ज्यादा टाइम नहीं देना है, डेली बस 1 से 1.5 घंटा ही देना है। अब ये 1 से 1.5 घंटा देना कब है? देखो, अगर आप मेरी बात मानो ना, इसे एक बारी करके देखना। जब भी आप टायर्ड फील कर रहे हो, या आपका पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं है, या पूरे दिन भर पढ़ने के बाद, काम खत्म करने के बाद, सोने से जस्ट पहले आप ये 1 से 1.5 घंटा सीसैट के लिए डेली देना अभी से स्टार्ट करो। वाई? बिकॉज उसका सिंपल रीजन है, जिस दिन आप अपना प्रीलिम्स एग्जाम दोगे ना, तो ऑलरेडी आप जनरल स्टडीज का पेपर दे करके आपका माइंड बहुत एग्जॉस्ट हो चुका होगा, एंड उस सिचुएशन में एक थके माइंडसेट के साथ आप सीसेट का पेपर देने वाले होगे। तो उस चीज की आदत अभी से डाल लो, अभी से, सिंस फर्स्ट डे ऑफ द सीसैट प्रिपरेशन से ही अपने माइंडसेट को ट्रेन करना शुरू करो, सो दैट आपको उस एग्जाम डे पर ना कुछ भी अनयूजुअल या डिफरेंट फील ना हो। See, if you did this ना, it will give you mind-blowing results. I can tell you from my own experience. ठीक है? तो आपको फर्स्ट 20 to 25 डेज बेसिक मैथ्स एंड न्यूमेरिसी को देना है। कैसे करना है वो भी समझ लो। आपको 2025 से स्टार्ट करते हुए जाना है बैकवर्ड्स टिल 2013। बट ये प्रैक्टिस करते वक्त जो भी टॉपिक आपको डिफिकल्ट फील होता है मैथ्स एंड न्यूमेरिसी में, या आपको टॉपिक इजी फील हो रहा है लेकिन उसमें कुछ कंसेप्ट लग रहा है बीच बीच में, या कोई एक कंसेप्ट कई बार रिपीट हो रहा है जिसपे काफी बार यूपीएससी ने क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, तो उसका एक फॉर्मूला शीट प्रिपेयर करके चलो। आपको जहां जहां प्रॉब्लम आती है या जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको डिटेल में अपने फॉर्मूला शीट में एक एग्जाम्पल के साथ में, एक न्यूमेरिकल के साथ में सॉल्व करके दिखा करके चलते चलो। फॉर एग्जाम्पल, आपको यहाँ पे कुछ स्क्रीन पे दिख रहा होगा कुछ इस तरीके से। ठीक है? इससे आपके सारे कंसेप्ट्स एंड फॉर्मूला शीट साथ साथ प्रिपेयर होते रहेंगे। आपको ना लास्ट में टेंशन में मार्केट में आई कोई भी रैंडम बुकलेट पर डिपेंड होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। एंड ये जो रैंडम बुकलेट्स होते हैं ना, ये मैं आपको बता दूं, सिर्फ ये देखने में अच्छे लगते हैं, फील गुड कराते हैं, बट इन रियलिटी एग्जाम टाइम जब उस 2 घंटे में करना होते हैं ना क्वेश्चन, तो ये बिल्कुल भी काम नहीं आते हैं। ऑल्सो द सिंपल आइडियोलॉजी बिहाइंड दिस अप्रोच, दिस मेथड इज कि आपको टाइमली पता चलता रहेगा कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है एंड क्या वीकनेसेस हैं। बिकॉज अगर कहीं पर किसी टॉपिक में वीकनेस फील कर रहे हो, तो आराम से अभी भी आपके पास बहुत टाइम है, आप उसे इंप्रूव कर सकते हो। बहुत सारे चैनल्स हैं जो सीसेट का कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं ऑलरेडी, वहां से आप अपने सिर्फ वही वीकनेस वाले एरिया को टारगेट करो, उन्हीं से रिलेटेड वीडियोस देखो। आपको पूरा प्लेलिस्ट फॉलो करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अगर आप माइंडेड ऐसा करने का सोच रहे हो ना कि आप एक एक प्लेलिस्ट पूरा अच्छे से देखोगे, एक एक पॉइंट को बिल्कुल देखोगे, कुछ मिस नहीं करोगे, तो आपका सीसेट का सिलेबस कभी खत्म ही नहीं होगा।
ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ ये बात, इसलिए इवन आई आस्क्ड यू कि इस स्ट्रैटेजी वीडियो को एक बारी फॉलो करके देखो, आपको कैसे टॉपिक्स में डिफिकल्टी आ रही है आपको वो पता चलेगा, एंड डू लेट मी नो देम इन द कमेंट्स सो दैट आई विल क्रिएट शॉर्ट वीडियोस और स्मॉल वीडियोस फॉर योर हेल्प। ठीक है, तो ये तो हो गया मैथ्स एंड न्यूमरेसी के बारे में। सेकेंड प्रायोरिटी पर मैंने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रखा था बिकॉज यहाँ से ऑन एन एवरेज 27 क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं। तो यहाँ भी मैंने वही सेम टेक्निक अपनाई है कि यहाँ पर मैंने 15 to 20 डेज दिए हैं, उसमें भी सेम एज प्रीवियस, सिर्फ डेली 1 से 1.5 घंटा देना है और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही सॉल्व करने हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 2025 एंड गोइंग अप टिल 2013। एंड सेम चीज रिपीट करनी है कि कॉम्प्रिहेंशन होते हुए भी मैंने शॉर्ट नोट्स इस टॉपिक के बनाए हैं, प्रिपेयर किए हैं, वही आपको भी बनाने हैं। अगर आपको इस एरिया में कोई भी इश्यू आता है, आपको लगता है कि काफी क्वेश्चंस का आंसर आप सोचते कुछ और हो लेकिन करेक्ट आंसर कुछ और ही निकलता है, तो डोंट वरी। लास्ट ईयर भी मैंने पूरे कॉम्प्रिहेंशन टॉपिक पर एक सिंगल वीडियो बनाई थी जिसमें आई गारंटीड कि अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपके आउट ऑफ दीज 27 क्वेश्चंस 22 से 24 क्वेश्चंस सही होंगे ही होंगे। वो वीडियो का अपडेटेड वर्जन भी आई एम थिंकिंग टू डू अगेन फॉर नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स। तो आप मुझे कमेंट्स में बताना, जिसमें मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो 2025 का पेपर था ना सीसैट का, उसी को यूज करके डिमॉन्स्ट्रेट करके पूरा एक्सप्लेन करूंगी कि आखिर कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट को हमें कैसे टारगेट करना होता है, क्या सोच के उनके आंसर हमें करने होते हैं। ठीक है, एंड नाउ सेम थिंग आई डिड इन द लास्ट, दैट इज द रीजनिंग पोर्शन ऑल्सो, बिकॉज यहाँ से 18 क्वेश्चंस लगभग हर साल पूछे जाते हैं। सो यहाँ भी रीजनिंग में मैंने सेम स्ट्रैटेजी फॉलो किया है दैट 10-12 दिन आप डेली 1 से 1.5 घंटा दो रीजनिंग को और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस करो। 2025 से शुरू करके 2013 तक बैकवर्ड डायरेक्शन में जाओ एंड जो भी आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स लगते हैं उनको एक अपनी फॉर्मूला शीट में साथ साथ लिखते चलो। सो दिस वाज माय बेसिक अप्रोच और स्ट्रैटेजी यू कैन से, जो मैंने फॉलो किया था रिलीजियसली एंड इट हेल्प्ड मी टू इंप्रूव माय स्कोर फ्रॉम जस्ट 53 मार्क्स टू 133 मार्क्स। सो आई एम वेरी श्योर कि अगर आप भी इस अप्रोच को, इस स्ट्रैटेजी को एक बार ना पूरे मन से फॉलो कर लिए तो आपका भी सारा फियर ऑफ फेलियर खत्म हो जाएगा एंड यू विल बी वेरी कॉन्फिडेंट व्हेन इट कम्स टू सीसैट। एंड नॉट ओनली कॉन्फिडेंट, यू विल स्टार्ट गेटिंग द करेक्ट आंसर्स ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इटसेल्फ, जो हमें देखने में लगते हैं कि पता नहीं कितने टफ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो चलो अब सीसैट के पूरे सिलेबस का डिटेल टॉपिक्स में ब्रेकअप देख लेते हैं। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट फॉर योर रेफरेंस एंड यस, साथ साथ में इसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताती चलूंगी। सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद मैथ्स एंड बेसिक न्यूमरेसी। अब इसमें सारे टॉपिक्स जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं ना, ये सारे आपको प्रिपेयर करने हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। स्टार्टिंग हम करेंगे, देखो, टाइम एंड वर्क, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर, मैं यहाँ पे आपसे एक बेसिक वे में डिस्कस करती हूँ। टाइम एंड वर्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। यस, यहाँ से यूपीएससी हर साल, ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चन देता ही देता है और इसका बेसिक कंसेप्ट पता है क्या है? टाइम एंड वर्क, वर्क एंड एफिशिएंसी और ये पाइप्स एंड सिस्टम्स, इन तीनों एरियाज में ना बेसिक सेम ही कंसेप्ट लगता है। जैसे टाइम एंड वर्क का एक सिंपल कंसेप्ट समझो कि दो लोग हैं ए और बी। अब अगर ए एक अमाउंट ऑफ वर्क 6 डेज में कंप्लीट करता है और बी वही सेम अमाउंट ऑफ वर्क 7 डेज में कंप्लीट करता है, तो ए और बी अगर दोनों साथ में मिलकर काम करने लगेंगे तब ये सेम अमाउंट ऑफ वर्क कितने दिन में कवर करेंगे। तो यही एक बेसिक फंडा है, यही एक बेसिक कंसेप्ट है जो इन तीनों टॉपिक्स में यूज होता है। पाइप्स एंड सिस्टम्स में बहुत लंबे समय से क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, बट 2025 में देखो ये क्वेश्चन पूछा है एंड टाइम एंड वर्क से 2025 में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, देन कम्स द नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम ना पूरे सीसैट पेपर की जान है यार, इस टॉपिक को तो बिल्कुल भी मिस भी मत करना, भूल के भी सीसैट आपका क्लियर ही नहीं होगा, ये मैं आपको अभी बता रही हूँ अगर आपने ये टॉपिक मिस कर दिया तो। व्हाई आई एम सेइंग दिस? बिकॉज नंबर सिस्टम एक लौता टॉपिक है जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस यूपीएससी पूछता है हर साल। 2025 में 22 क्वेश्चंस पूछे गए हैं आउट ऑफ 80 सिर्फ एक सिंगल टॉपिक नंबर सिस्टम से। तो वहीं 2024 में 14 क्वेश्चंस पूछे गए थे नंबर सिस्टम से। डायरेक्ट क्वेश्चन सिर्फ एक सिंगल टॉपिक से आ रहा है और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि नंबर सिस्टम में जो भी आप कंसेप्ट समझोगे ना वो सारे आपके यूज हो जाएंगे। जितने भी बाकी टॉपिक्स मैंने लिखे ना मैथ्स एंड बेसिक न्यूमरेसी के, इन सब में ये सब यूज होते हैं टू गेट द आंसर्स। तो इसलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप बिल्कुल भी मिस मत करना। आपको स्क्रीन पर ही काफी सारे क्वेश्चंस मैं दिखा देती हूँ एक बार। 2025 में ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे नंबर सिस्टम से, तो आपको ये टॉपिक बिल्कुल भी मिस नहीं करना। अब इसमें किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं उसका मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाती हूँ। ये 2025 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि 4 डिजिट का नंबर अगर मैं उसको 3 से 5 से 6 से डिवाइड करती हूँ ना, तो मुझे रिमाइंडर मिलता है 1, 3, 4, 7 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इस बात को समझना। और अगर ये कंडीशन ट्रू है तो फिर मुझे स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बता दो कि क्या होगा वो।
तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं जिनको आपको मिस नहीं करना है। देन एवरेजेस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखो 2025 में ही क्वेश्चन पूछा हुआ था दैट देयर आर 3 नंबर्स P, Q एंड R और इनका एवरेज है K। ठीक है, अब P देखो, कंडीशन ये है दैट P इज एज मच मोर देन द एवरेज एज Q इज लेस देन द एवरेज। तो अब आपको बताना है जो नंबर R है उसका वैल्यू क्या है। ठीक, तो एवरेजेस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक। जो भी मैंने यहाँ ब्लू कलर से अंडरलाइन किए हुए हैं ना टॉपिक्स, ये सारे इंपॉर्टेंट है, इनको आपको मिस नहीं करना है। रेशियो प्रपोर्शन हो गया, पार्टनरशिप हो गया, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस है, अलजेब्रा है। 2024 में फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आया था दैट इफ आई डिवाइड x बाय y तो मुझे ऑड नंबर मिलता है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे मिलता है 12। तो x एंड y का पर्टिकुलर वैल्यू क्या होगा। स्पीड, डिस्टेंस, टाइम आता है, परसेंटेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको बिल्कुल मिस नहीं करना। ये भी यूज होता है बाकी सारे टॉपिक्स के आंसर्स निकालने में। फॉर एग्जांपल डायरेक्ट क्वेश्चन 2025 में आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये पूछा है। ठीक, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन बोथ्स एंड स्ट्रीम्स हो गया, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, मेंसुरेशन हो गया जिसमें आपको स्क्वायर, क्यूबॉइड, क्यूब्स के एरियाज, वॉल्यूम्स एंड साइड्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मिक्सचर्स हो गया, अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। 2024 में ही क्वेश्चन पूछा हुआ था। देन ज्योमेट्री, डेटा इंटरप्रिटेशन, टेबल्स, बार ग्राफ्स, पाई चार्ट्स, ये सारे बेसिक टॉपिक्स हैं जो आपको मैथ्स एंड बेसिक न्यूमेरिसी के अंदर कवर करने हैं। यहां से क्वेश्चन जरूर से पूछे जाते हैं। Now after this comes the second section, that is the reasoning वाला पार्ट। यहाँ पे देखो हमें सीरीज करना है। फॉर एग्जाम्पल 2025 में आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पर, पूछा हुआ था दैट 24, देन उसके बाद मिसिंग कैरेक्टर आ गया, देन 12, 18, 36, 90। अब आपको ये फिल करना है कि x क्या होगा। देन कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन ये आपको दिख रहा होगा अगेन स्क्रीन पर। 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है। डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये अगेन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 2025 में पूछा है। ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगेन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ये क्वेश्चन पूछा गया है। P इज ब्रदर ऑफ Q एंड R वाला क्वेश्चन आया था। सीटिंग अरेंजमेंट के ऊपर क्वेश्चन आता है। कैसे क्वेश्चन आता है मैं आपको समझा देती हूँ दैट अगर इफ A इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ B, D इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ A, तो इस तरीके से कंडीशन से आपको कुछ दी होंगी, फिर आपको फिगर आउट करके बताना होगा कि कौन सा किसके बगल में बैठा हुआ है पर्सन। देन मिसिंग नंबर या मिसिंग कैरेक्टर के ऊपर क्वेश्चन आता है। फॉर एग्जाम्पल 2025 में ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ था। पजल्स के ऊपर क्वेश्चन आता है कि 2024 में एक क्वेश्चन आया था, मुझे याद है कि कितनी बार 5 नंबर यूज हुआ है 268 पेज की बुक में, ये आपको बताना है। ऑर्डर रैंकिंग का क्वेश्चन आता है कि रैंकिंग फ्रॉम टॉप, रैंकिंग फ्रॉम बॉटम, और रैंक क्या होगी आपकी फ्रॉम लेफ्ट से अगर हम काउंट करेंगे, या क्या रैंक होगी अगर हम राइट से काउंट करेंगे। सिलोजिज्म्स है, कैलेंडर है। 2025 में सरप्राइजिंगली यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ था, बट 2024 का देखो एक क्वेश्चन पूछा हुआ था दैट 2025 का जो कैलेंडर है वो किस ईयर में रिपीट होगा। क्लॉक से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्यूब्स एंड डाइसेस से क्वेश्चन आता है, ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन पूछा हुआ है 2025 में। यहाँ पे भी जो मैंने ब्लू से अंडरलाइन किए हुए हैं टॉपिक्स के नेम, वो सारे इंपॉर्टेंट हैं। व्हेन इट कम्स टू कॉम्प्रीहेंशन, यहाँ पे देखो 4 तरीके के पैसेजेस आते हैं। assumption based, inference based, fact based, theme based, कुछ जो अलग अलग टाइप के भी आते हैं ना कि सेंट्रल मैसेज क्या है, क्रक्स क्या है, ये सब कॉम्प्रीहेंशन वाली एक सेपरेट वीडियो में इन डिटेल में आपको करके दिखाऊंगी ताकि आपको समझ में आए कि क्या अप्रोच लगानी होती है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन वाले पर्टिकुलरली क्वेश्चंस में। ठीक है, तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले लेना एंड आई होप आपको पूरी क्लैरिटी मिल गई होगी कि हमें सीसैट को किस तरीके से स्टार्ट करना है पढ़ना। लेकिन इसके बाद अगर आपके फिर भी कोई डाउट्स हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। बहुत जल्द मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।